प्यारे भैया बहन, आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। हम आज आप लोगों को पढ़ाएंगे कंपनी की सत्ता की स्थापना, जिसमें ब्रिटिश सरकार विभिन्न बहानों के आधार पर भारतीय राज्यों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इसी के संबंध में आज हम आप लोगों को बताएंगे। देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश सरकार जो थी, कई प्रकार के तिकड़म रच करके भारत के राज्यों पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया, जिसमें विभिन्न बहाने के आधार पर कब्जा जो किया है। उसमें कौन कौन से बहाना था उसका, एक नंबर में था उत्तराधिकार के युद्ध का लाभ उठाकर, जो छतरपुर पर राज्य किया, भरतपुर पर, मित्रता की संधि के आधार पर सिंध पर किया, व्यापकत के सिद्धांत के आधार पर सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी जैसे राज्यों पर अपना कब्जा कर लिया। सहायक संधि के आधार पर हैदराबाद पर किया और कुप्रशासन के आधार पर अवध पर किया। इन सारे बहानों के आधार पर जो है भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर वो अपना अधिकार करना शुरू कर दिया। तो देखिए, उत्तराधिकार के युद्ध का लाभ उठाकर कैसे किया। 1826 ईस्वी में जब जाट नेता के चचेरा भाई, जो अल्पवयस्क पुत्र के बीच में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ था, इसका मौका अंग्रेज़ों को मिल गया और मौका उठा करके भरतपुर की जाट रियासत पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। दूसरा, मित्रता के संधि के आधार पर पहले मित्रता किया और मित्रता करके और तब जो है उसके राज्य को कब्जा कर लिया। कैसे? देखिए, 1809 ईस्वी में एक संधि के द्वारा अंग्रेज़ों ने यह बात को स्वीकार किया था कि वे अपनी सेनाओं को सिंध से होकर के दूसरे देश को नहीं भेजेगा, लेकिन लॉर्ड एलन बरो ने इस संधि का हवाला देकर सिंध पर अधिकार कर लिया। उसे अफगानिस्तान के रास्ते रूसी के भारत पर आक्रमण की आशंका थी, जिसके चलते सिंध के शासक अंग्रेज़ों की इस बदनीयती से भौचक्के रह गए और उनके क्षेत्र पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। इसके बाद आता है व्यापकत का सिद्धांत। देखिए, व्यापकत के सिद्धांत को हड़प नीति भी कहा जाता है। इसमें क्या था? व्यापकत सिद्धांत में लॉर्ड डलहौजी का यह बनाया हुआ नियम था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 के बीच में गवर्नर जनरल रहा है और इसी सिद्धांत के आधार पर भारत के कई राज्यों को अपने कब्जा में कर लिया। उसमें यह नियम बनाया था लॉर्ड डलहौजी ने, यदि अगर कोई आश्रित राज्य का शासक अगर संतानहीन मर जाता है तो उसका राज्य जो है स्वतः अंग्रेज़ों के कंपनी में विलय हो जाएगा, कंपनी के अधीन हो जाएगा। ऐसा वह नियम बनाया था। इसी के आधार पर डलहौजी के इस सिद्धांत का पहला शिकार हुआ सतारा 1848 में। वहाँ के राजा संतानहीन मर गए, जिसके कारण वह राज्य अंग्रेज़ों का अधीन हो गया। उसके बाद जैतपुर, संबलपुर जो 1850 में हो गया, उदयपुर 1852 में हो गया, नागपुर 1853 में हो गया और अंत में झांसी जो 1854 में, झांसी की रानी भी संतानहीन मर गई, जिसके कारण झांसी को भी अंग्रेज़ों ने इसी नीति के तहत अपने क्षेत्र में मिला लिया। देखिए, नीचे भारत का मैप दिया हुआ है, 1857 का भारत का मैप है, जिसमें जो गाढ़ा चित्र दिया हुआ है ब्लैक कलर में जो दिख रहा है वह हिंदू क्षेत्र है, जो हल्का क्षेत्र में है वह ब्रिटिश क्षेत्र है और थोड़ा हल्का और गाढ़ा के बीच वाला जो क्षेत्र है वह मुस्लिम क्षेत्र है। तो ब्रिटिश क्षेत्र कहाँ कहाँ था ये आपको दिख रहा है। यहाँ आपको बंगाल में था, बिहार का क्षेत्र था, इसी प्रकार से आप चलिए उधर
बंगलोर के तरफ का था, पूना के तरफ का क्षेत्र था। ये सब क्षेत्र उसमें अंग्रेज़ों का शासन चलता था, अंग्रेज अपने कब्जे में कर लिए थे। उसने चौथा नीति अपनाया था सहायक संधि। सहायता की संधि करके भी वह कई राज्यों को अपने गिरफ्त में ले लिया। यह था लॉर्ड वेलेस्ली जो ऐसा काम किया है। लॉर्ड वेलेस्ली ने इस संधि के 4 शर्त रखा था। कौन से शर्त थे? संधि पर हस्ताक्षर करने वाले भारतीय राज्य को कंपनी की सैनिक सहायता प्रदान करती थी। अपना कोई भी भारतीय राज्य अपनी अलग से सेना नहीं रख सकता था, अपनी सेना रखने का अधिकार नहीं था। वो कंपनी की सेना को रखता था, कंपनी की सेना का खर्च देता था। कंपनी भारतीय शासक को सैनिक कार्यवाही करने के लायक न समझते हुए उसे किसी दूसरे राज्य के साथ संधि करने अथवा किसी दूसरे राज्य के विरुद्ध युद्ध करने की अनुमति नहीं देती थी। तीसरा था कि संधि पर हस्ताक्षर करने वाले जो राज्य थे उसको कंपनी द्वारा बाध्य किया जाता था कि वह अपने राज्य में अंग्रेजी सेना को अस्थायी रूप से नियुक्त करे और सेना का खर्च के लिए भी धन दे। शासक के दरबार में रेजिमेंट नामक ब्रिटिश अधिकारी भी नियुक्त किया जाता था जो सेना का हेड होता था और देखरेख करता था। कंपनी भारतीय सेना को बाध्य करती थी कि वह सेना के खर्च, रख रखाव, वार्षिक धनराशि इस सभी पर कंपनी को वह दे, कंपनी का इस पर अधिकार हो और कंपनी को ये राज्य मुहैया करे। तो सहायक संधि के अंतर्गत हैदराबाद के निजाम को बेलारी, कड़प्पा, अवध के नवाब को रुहेलखंड तथा गोरखपुर अंग्रेजों को देने के लिए बाध्य किया गया, जिससे उस राज्य के खर्च पर उसकी ही सीमाओं में कंपनी के सेना को रखा जाता था और कंपनी उसके राज्य की सुरक्षा करती थी। अंतिम था कुप्रशासन के आधार पर। ब्रिटिश सरकार का अपना शासन भी कुप्रशासन का शासन था। कुप्रशासन का बहाना बना करके अवध को कंपनी के राज्य में मिला लिया गया था। नवाब वाजिद अली शाह को 12 लाख रुपया वार्षिक पेंशन दे करके कलकत्ता भेज दिया गया। कहा गया कि आपको सालाना 12 लाख रुपये दिए जाएंगे, आप पेंशनर बन करके रहिए और आपके राज्य पर ब्रिटिश सरकार शासन करेगी। अवध की जनता में इससे बहुत ज़्यादा आक्रोश पैदा हो गया। अवध की बेगम बेदखल की गए सैनिकों ने इसी कारण 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग ली। अवध की जो बेगम थी और वहाँ के जो बेदखल किए गए सैनिक थे, यही कारण था कि 1857 के युद्ध में ये सारे सैनिक भाग लिए थे। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अंग्रेजी सरकार जो है विभिन्न बहाना बनाकर, विभिन्न तरह के नियम और नियमावली बनाकर भारतीय राज्यों को हड़पने का काम किया है, भारत के राज्यों को लेने का काम किया है। तो आज यह चैप्टर समाप्त हो गया है। अब इस चैप्टर के जो प्रश्न हैं इसके उत्तर आपको लिखना है। आप जितना भी हम वीडियो भेजे हैं उसे आप देखेंगे और देख करके हम आपको अगले दिन इसके प्रश्न को भेजेंगे, उसका उत्तर आप लिखेंगे, याद करेंगे। इन्हीं पाठों से जो परीक्षा होगी पीटी की उसमें प्रश्न भी आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।